हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है हमारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम बता दें परमाणु की संरचना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका यह 7वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो यहाँ पे हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखा हुआ है, एक एक करके हम समझाते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार हमें ये बातें बताई गई। सबसे पहली बात हमें यही बात बताया गया कि कोई भी पदार्थ है, समझिएगा, कोई भी ये पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ है तो जाहिर सी बात है इसमें से कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलती है और कुछ ना कुछ ऊर्जा आती भी है। तो यहाँ पे ये वैज्ञानिकों का कहना था, प्लांक का ये कहना था कि किसी भी पदार्थ से ऊर्जा या तो निकलने को हम उत्सर्जन कह रहे हैं, उत्सर्जन, या तो इस पदार्थ में ऊर्जा कहीं से आए तो आने को अवशोषण कह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो किसी पदार्थ में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में नहीं होता है। सतत का मतलब लगातार इसमें से ना तो ऊर्जा निकलती है और ना ही ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब आती है, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊर्जा या तो निकलेगा या तो अवशोषण करेगा। बात समझ रहे हैं। मतलब ये आप देखे होंगे, ऐसे तो हम कोई भी मतलब कुछ भी हम मोबाइल से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में शेयरिट की सहायता से या कोई भी ऐप की सहायता से हम भेजते हैं, शेयर मी की सहायता से। तो आप देखे होंगे कि आपके मोबाइल में भी इस तरीके का सतत रूप से दिखाई देता है और दूसरे के मोबाइल में भी इस तरीके का दिखाई देगा। ये सपोजेट एक मोबाइल है तो इसमें क्या होता है, सतत रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो सतत रूप से ये जो दिखाई देगा, ये सतत रूप में वास्तव में ऊर्जा मतलब इतना इसमें दिखाई दे रहा है और इतना ही इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हम क्या जानते हैं कि इतना ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो गया है, यही ना हम जानते हैं जी। तो ये सतत रूप में दिखाई दे रहा है बट सतत रूप में ऊर्जा नहीं निकलता, बल्कि छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप निकलता है बट हमें दिखाई नहीं देता उतना, ठीक है। तो यही प्लांक का यही मानना था कि किसी पदार्थ में से ऊर्जा, मतलब किसी पदार्थ में से ऊर्जा उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में ना होकर, सतत मतलब लगातार ना होकर, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। मतलब जैसे कि कोई कह दे हेलो, तो इस तरीके से देखिए मैं बोल रहा हूं हेलो, तो ये एक सिस्टमेटिक निकल रहा है, मतलब लगातार हेलो। इस तरीके से मैं कहूं हेलो 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 हेलो, तो देखिए हेलो के बाद फिर थोड़ा सा कुछ ना कुछ समय अंतराल लगा, तो ये क्या है, ये असतत रूप से है। तो यही वैज्ञानिकों का कहना था कि किसी वस्तु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में न होकर असतत रूप में ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलती है, मतलब पैकेटों के रूप में होता है। मतलब ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होगा और सतत रूप से नहीं निकलकर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में या तो निकलेगा या अवशोषित होगा, मतलब आएगा, ठीक है। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, दूसरी बात उन्होंने ये बताया प्लांक ने कि ऊर्जा का एक पैकेट को हम क्या कहते हैं, एक क्वांटा कहते हैं या क्वांटम कहते हैं, या इसी को ऊर्जा के एक पैकेटों को फोटोन कहते हैं। मतलब एक पैकेटों को क्वांटम या फोटोन कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात हमें यह बात बताया गया कि विकिरण जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब विकिरण जो ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा को हम ई से दर्शा देते हैं, तो विकिरण जो ऊर्जा होती है वो किसके, आवृत्ति के क्या होता है, आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो आवृत्ति को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो आवृत्ति की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें, ये तो वैज्ञानिक ने हमें बता दिया, फोटॉन ने बताया कि जो विकिरण ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, तो E=, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है H, और ये हमारा म्यू, तो H म्यू यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया, जहाँ पर ये E क्या है, E है विकिरण ऊर्जा,
H क्या है दोस्त? तो H है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। इसका मान आप याद रखेंगे। और यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू है हमारी आवृत्ति। इसका मान क्या होता है? H का मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है ना, ये इसका मान होता है। किसका? इसका मान होता है जी, ठीक है ना। 6.62 मतलब H का जो मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और जूल सेकेंड। ठीक है ना, तो ये इसका क्या होता है? इसका मान होता है जी। तो ये आप याद रखेंगे, किसका मान होता है? प्लांक नियतांक का मान होता है जी। ठीक है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके बाद एक और यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। चूंकि हम फॉर्मूला जानते हैं एक और क्या, कि जो म्यू जो है ना, म्यू बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं C/λ। तो ये बताइए, ये C/λ इस म्यू की जगह पर रखेंगे तो हमें एक और ये फॉर्मूला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा फॉर्मूला? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C/λ अगर म्यू की जगह पर हम रखें तो एक और हमें फॉर्मूला मिलेगा E=hc/λ। ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, E=hc/λ। ठीक है ना, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, इतना आप समझ के होंगे, मैं आशा करता हूं। अगला हमारा आता है चौथा हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आता है, जो है अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का मान निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। मतलब अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊर्जा है, हमने बताया ना कि कोई भी पदार्थ है तो इसमें से या तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी या तो अवशोषित होगी, मतलब ऊर्जा आएगी। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ में जो अवशोषित ऊर्जा है या उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान होता है वो निम्न सूत्रों द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्रों द्वारा हम क्या करते हैं? उसको ज्ञात करते हैं। और उस सूत्र का फॉर्मूला है E= क्या है? NH⁻. ये इसका फॉर्मूला है जी, NH⁻. तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, जहां पर E क्या है? ये है आइंस्टीन ऊर्जा। यही है जो ऊर्जा निकल रहा है अवशोषित या उत्सर्जित रूप में। ठीक है, तो आइंस्टीन ऊर्जा है। यहाँ N क्या है? N है पूर्णांक। N क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस प्रकार कोई नंबर है। H क्या है? H हमने बता दिया प्लांक नियतांक है। म्यू क्या है? आवृत्ति है। यदि यहाँ पे एक और हम यहाँ पे रूल लगा देते हैं, यदि समझिएगा, ये जो N क्या है? पूर्णांक है। यदि जो N है वो अगर हमारा अवगाद्रो संख्या के बराबर होता, अगर N जो है वो अवगाद्रो संख्या जो Na है अवगाद्रो संख्या के बराबर हो, तो उस समय पर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? उस समय पर फॉर्मूला निकलेगा E= NaHμ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जहां Na क्या है? अवगाद्रो संख्या है, H प्लांक नियतांक है, म्यू क्या है? आवृत्ति है। भी नहीं है जी, वो म्यू है। तो यही हमारा क्या है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। पहली बात यही बताया गया कि किसी भी किसी पदार्थ से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार न होकर बल्कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ठीक है ना। दूसरी बात बताया गया कि ऊर्जा के एक पैकेटों को क्वांटा कहते हैं, क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहते हैं। तीसरी बात बताया गया कि विकिरण ऊर्जा जो होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। ये हमने फॉर्मूले में बता दिया कि समानुपाती का चिन्ह रहता है तो H लैम्डा आता है और म्यू आवृत्ति आती है। इसके बाद हमने प्लांक नियतांक का मान बताया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड हमने बता दिया, तो ये आप लिख लिए होंगे। उसके बाद अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा का जो मान है वो निम्न सूत्रों द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। वो सूत्र हमने यहाँ पे ये बता दिया। यहाँ पे ये बताया कि N क्या है? पूर्णांक है।
अगर पूर्णांक जो है वो अवगाद्रो संख्या के बराबर हो जाए तो यहाँ पे अवगाद्रो संख्या का ये हमारा ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, एक छोटा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आज इसको तैयार कर लीजिएगा। कल से आपकी फिजिक्स की क्लासेस चलने वाली हैं, तो फिजिक्स के लिए आप तैयार तो है ना? ठीक है, तो चलिए कल से आपकी फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।